कई बार हमारे जीवन के अंदर ऐसी बातें होती है, जीवन की परिस्थिति ऐसी होती है, कई बार जीवन में दुख हमें कुछ बोलने नहीं देता, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात याद रखें, सुख भी ऐसा होता है, आनंद भी ऐसा होता है, आशीष भी हमारे जन्म में कुछ ऐसे स्थान पे लेकर आती है, हमारे पास वर्ड नहीं होते, हमारे पास शब्द नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की भलाई को देखते हैं, हम जीवन में मुड़ करके देखते हैं, तो ऐसा लगता है ऐसा मेरे लिए भी हो सकता है, और उस समय पे हमारे लिए शब्द नहीं होते हैं। फिर हमें लगता है परमेश्वर ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरे परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर इस आशीष को उंडेल दिया, मेरे परिवार के अंदर परमेश्वर बात को उंडेला, मैं उस परमेश्वर के क्या बोलूं। हम स्पीकलेस हो जाते हैं, हम वर्डलेस हो जाते हैं, हम शब्दहीन हो जाते हैं, हमारे पास शब्द होते ही नहीं है हमारे पास। यानी शब्दों का मतलब है कि हम बोल ही नहीं पाते कि हमारे खुदा ने क्या कुछ किया। हम इस बात का तरह से उसी दौर के अंदर है, और ये अपने हम कहें इनके बिना शब्दों के भी ये एक ही बात शायद कह रही है, प्रभु आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपका धन्यवाद, मेरे जीवन के लिए जो आपने किया, प्रभु आपका धन्यवाद। हम प्रभु के वचन पे चले, उससे पहले एक छोटे से गीत के द्वारा हम प्रभु के नाम को महिमा देंगे। एक छोटा सा धन्यवाद का हम गीत गाएं, उसके पश्चात हम आज के वचन पे चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगे सितारा मिला मुझे, आभारी हो करूँ मैं, मांगे सितारा मिला मुझे, आभारी हो करूँ मैं, धन्यवाद का सुनिता होगा मेरे खुदा, प्रभु का कोटि कोटि दिल की गहराई से धन्यवाद हो, जो हमारे लिए अद्भुत रीति से कार्य करता है। आइए प्रभु के वचन पे चले, मेहरबानी से हमारे साथ निकाले भजन 136, भजन 136 हम निकाले, उसकी 1 से लेकर 3 तक, उसके पश्चात 25 और 26 आयत को पढ़े। भजन 136 1 to 3 और उसके बाद 25 और 26 कोई पढ़ने में अगुवाई करे। यहोवा का धन्यवाद करो, हाँ जी, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। 25-26 भी पढ़ते हैं। वह सब प्राणियों को आहार देता है, ध्यान से सुनिए, वह हम सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। प्यारे परमेश्वर को प्रभु के नाम को महिमा देते हैं, प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं। इस भजन के अंतर्गत हम देखें तो कितनी बार 26 बार 26 बार एक ही वर्ड बार बार यूज किया गया, एक लाइन बार बार यूज की गई, और वो क्या है? उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। हमारे परमेश्वर करुणा, जिस परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना यहाँ कर रहे हैं, जिस परमेश्वर के नाम में हम यहाँ तारीफ और बड़ाई कर रहे हैं, उस परमेश्वर के लिए यहाँ क्या लिखा है कि उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। इसके अंदर बहुत सी बातें हैं और आपसे कहना चाहते हैं, सबसे पहले आज जो कुछ भी यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये सब क्या है? परमेश्वर के करुणा का प्रतिफल है। The result of God's mercy, God's kindness, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा का प्रतिफल है, जिसको आज मैं आप हमारे सिस्टर के साथ हम देख रहे हैं। और सिस्टर भी आज यही कह रहे हैं, बिटिया ये कह रही है, हम सब यही कह रहे हैं, सब में मेरा परमेश्वर मेरे प्रति करुणा में बना रहा, सब में मेरा परमेश्वर मेरे प्रति दयालु बना रहा। और आपसे कहना चाहते हैं, आज हम परमेश्वर की इस करुणा को हमारे सिस्टर के जीवन में देख रहे हैं। आज हमारा ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर और हमारे
हमारे सिस्टर आशा की ओर हमारा ज्यादा ध्यान रहेगा और हम सब इसके अंदर शामिल रह के परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। तो आप में से बहुत से लोग सिस्टर को आशा को जानते हैं और बहुत से लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोग नए हैं, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं हम इन्हें उस समय से जानते हैं जब जीवन के अंतर्गत परिवार एक बहुत हाइट पे था आशीषों के लिए। आपसे कहना चाहते हैं और इनके लाइफ के अंतर्गत जो बहुत अद्भुत बातें थी जीवन के उस आशीषों के टाइम के अंतर्गत इन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया। ऐसा नहीं उस समय इनके वह बहुत कुछ था अपने आप को, लेकिन जब परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया, प्रभु के अनुग्रह के बारे में बताया, उस समय से इन्होंने प्रभु के नाम की महिमा के बहुत कुछ करना चालू किया। लेकिन इनकी लाइफ के अंतर्गत एक ऐसा कह सकते हैं ऐसा आंधी आई, तूफान आई, जीवन के अंदर एक ऐसे स्थान पर सिस्टर पहुंच गए इन्हें मालूम नहीं था अब मेरे जीवन में क्या होगा। इनका इससे भी ज्यादा बड़ा मकान था, चिंता ना कर सिस्टर, वो और अच्छा देगा। ये खुदा की आशीष, ये खुदा का चमत्कार है जो आप इस समय देख रहे हैं। बड़ा चमत्कार आप देखेंगे। बिटिया रितिका से वो कहना चाहते हैं बड़ा चमत्कार बिटिया देखेंगे और उनके जीवन का ऐसा तूफान आया, मकान ने बेचना पड़ा। उसके बाद हम लगातार सिस्टर के साथ जुड़े रहे, हमारे परिवार के साथ जुड़ा रहा। इनके जीवन के अंदर संघर्ष चालू हुआ, एक घर के बाद एक घर, जीवन के कई प्रकार के आंधी तूफानों से होकर गुजरे। और आपसे कहना चाहते लाइफ के अंतर्गत ना केवल तमाम प्रकार की समस्याएं, लेकिन सार्वजनिक तौर से भी कई प्रकार की समस्याओं से होकर हमारी सिस्टर गुजरी। लेकिन उन सारी बातों के बाद जीवन बाद एक समय ऐसा आया, अभी बाहर सिस्टर बता रही थी कोरोना काल के अंतर्गत ऐसा टाइम इनके लाइफ के अंदर आया कि ये एक ऐसी स्थिति पहुंच गई थी, चलने की अवस्था में नहीं थी। डॉक्टर्स ने कहा, लोगों ने कहा, हमारे क्रिस्ता उस समय के अंतर्गत है उसी वार्ड के अंदर काम कर रही थी, इनसे बातचीत की गई और उस समय के अंतर्गत यूं कहे चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा था, अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर लोगों, हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। सिस्टर के पास हम गए, सिस्टर ने कहा पास्टर साहब अब आप देखना, मुझे नहीं मालूम मेरी बिटिया के जीवन के अंदर क्या होगा, लेकिन उस समय का हमारे पास कोई वर्ड नहीं, क्या बोला जाए, क्या सब बोले, क्योंकि चारों तरफ की स्थिति नेगेटिव, चारों तरफ की स्थिति बड़ी आंधी तूफान स्थिति। लेकिन उस समय हम इनके साथ खड़े रहे, क्रिस्ता वहां पर थी, लोग थे, तमाम प्रकार की बातें थी। लेकिन उस समय के बीच के अंदर, उस लड़ाई के अंदर हम कहें परमेश्वर ने एक नई सामर्थ्य फूकी और उस कोरोना काल में उस कोरोना डॉक्टर्स परेशान हो गए कि ये कोरोना पॉजिटिव आ क्यों नहीं रही। हम कहेंगे लक्षण सारे क्या थे, 100% क्या थे, पॉजिटिव थे। डॉक्टर रिपोर्ट के बाद रिपोर्ट, एक बात कब ऐसी हमें नहीं पता कि सिस्टर है, लोग है, डॉक्टर्स है, 3 रिपोर्टें, अरे कैसे किसी पेशेंट की हुआ नहीं, क्योंकि ऐसा होता था उस समय का जिसका नहीं था उसको भी क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन इनके जीवन में हम कहें पॉजिटिव होने के बाद भी हमारे खुदा ने कहा मैंने कोरोना नेगेटिव करने जा रहा हूँ। आप देखें खुदा को हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। डॉक्टर से परेशान हो गए, एक रिपोर्ट आई पॉजिटिव क्यों नहीं आया, दूसरी रिपोर्ट की कोरोना पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए पेशेंट, ये कोरोना पॉजिटिव के लक्षण दिखाई दे रहे, व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग। कलीसिया दुआ कर रही थी, कलीसिया आराधना में थी और संडे के अंदर रितिका बिटिया ने कहा हाँ मम्मी की एक और रिपोर्ट होने वाली है। कलीसिया लगातार प्रार्थना में थी, विश्वास में थे और आपसे कहें संडे शाम तक रिजल्ट भी आया, इन्हें छुट्टी मिल चुकी है। तो ताली बजाकर हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। यहाँ जो परमेश्वर की बात की क्या लिखा है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा का मतलब 2 बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। नंबर 1, उसकी करुणा सदा की मतलब यह है सदा काल तक उसकी करुणा आप और मैं प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि टाइम बाउंड से परे है, यानी युगों से परे है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर करुणा विशेष टाइम में प्रयोग करेगी, ऐसा नहीं कि फरवरी में खुदा की करुणा काम करेगी या 2018 में प्रभु की करुणा काम करेगी या एक युग में परमेश्वर करुणा काम करेगी। लेकिन यहाँ परमेश्वर करुणा सदा का मतलब ये है, खुदा के लोगों फर्स्ट मीनिंग ये है, इससे अपनी आत्मा की गहराई मुताबिक इसका मतलब ये है परमेश्वर करुणा हर युगान युग काम करती है। लोग कहते हैं कल युग है, कई लोग कहते हैं सतयुग है, कई लोग कहते हैं पाप का युग है। आपका कोई सब युग संसार में
में क्यों ना चल रहा, लेकिन एक बात हमें इस वचन के द्वारा उत्साहित करती है, और वो बात ये है हमारे परमेश्वर की करुणा सदा सर्वदा की है। अर्थात हर एक युग में उसकी करुणा का हम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात प्यारे परमेश्वर के लोग, इस करुणा सदा की का मतलब ये है इसे सब प्राप्त कर सकते हैं। ये किसी भी व्यक्ति के लिए आसान है, कोई भी इसकी करुणा का आनंद उठा सकता है। आज की शाम आपसे हम बातचीत करेंगे थोड़ा समय इसी करुणा के बारे में, क्योंकि ये करुणा परमेश्वर करुणा का एक परिणाम है, रिजल्ट है। और आज आपसे कहना चाहते हैं दो विशेष बातें इस करुणा के लिए और है, और वो पहली बात ये है मैं आप इस करुणा को प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरी बात हम इसके अंदर बने रह सकते हैं। आज हम इस बात को हम देखेंगे। प्यारे परमेश्वर को, क्या आप चाहते हैं ऐसी करुणा आपके जीवन में भी हो? हम सब कहना चाहते हैं। अगर आपसे कहे कौन है जो चाहते हैं परमेश्वर करुणा, हम सब अपने हाथ को उठाएंगे। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, इस समय के अंदर कहना चाहते हैं हम परमेश्वर करुणा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सिस्टर ने इस करुणा को प्राप्त किया, हमारी बिटिया ने इस करुणा को प्राप्त किया, हम में से कई लोगों ने परमेश्वर करुणा को प्राप्त किया है। आज मुझे आपको करुणा को प्राप्त करना है, और दूसरा पार्ट हमें उस करुणा में बने रहना है। कई बार लोगों की जीवन में दिक्कत क्या होती है, करुणा को प्राप्त करते हैं, करुणा के रिजल्ट को अपने जीवन में देखते हैं, उसकी आशीष को अपने जीवन में देखते हैं, और थोड़े समय के बाद उनके जीवन के अंदर कुछ बातें वैसे नहीं हो पाती जैसे उस समय के अंदर होती हैं। रीजन क्या है? परमेश्वर करुणा से बाहर वो चले जाते हैं, परमेश्वर करुणा का उस समय के अंदर आनंद नहीं ले पाते। आज बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग संसार के लोग कहते हैं एक समय हमारे जीवन में ऐसा था, हमारे जीवन में आनंद था, खुशियां थी, ये था वो था, लेकिन आज हमारे जीवन में ये बातें नहीं है। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर कभी भी हमें नहीं चाहता मैं आपकी करुणा से बाहर आए। आज की शाम आपसे हम थोड़ी देर के अंदर बातचीत करेंगे परमेश्वर के वचन से, कैसे हम करुणा को, अगर आपने अभी तक उस करुणा को प्राप्त नहीं किया है तो आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं आप इस करुणा को प्राप्त कर सकते हैं, मैं भी इस करुणा को प्राप्त कर सकता हूं। अगर हमने प्राप्त किया है, अगर कर लिया है, इसकी करुणा का परिणाम क्या है? उसकी करुणा का परिणाम अद्भुत है। जब परमेश्वर करुणा आती है हम चंगाई को देख सकते हैं, जब उसकी करुणा आती है हम भरपूरी को देख सकते हैं, जब उसकी करुणा आती है हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन के जो भी क्षेत्र हो उस क्षेत्र में परमेश्वर करुणा काम कर सकती है। लेकिन आज की शाम प्यारे परमेश्वर हो, अगर आप नहीं प्राप्त किए तो आपसे कहना चाहते हैं आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने प्राप्त कर ली है, आज महसूस करके हाँ मैंने खुदा की करुणा को देखा, मैंने खुदा के हाथ को देखा, मैंने खुदा की सामर्थ को देखा, तो हम उसमें बने कैसे रह सकते हैं? इन दोनों सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। नंबर 1 पहला जो है कैसे मैं आप उसकी करुणा को प्राप्त कर सकते हैं और उसमें बने रह सकता। पहला पॉइंट है परमेश्वर के भय में बने रहना। लिव ऑलवेज इनटू द फियर ऑफ द लॉर्ड, लिविंग अ लाइफ फॉर द फियर ऑफ लॉर्ड। परमेश्वर के भय में जीवन जीना। आपसे कहना चाह नंबर 1 पॉइंट आपके जीवन में परमेश्वर का भय होना चाहिए। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय है, अगर परमेश्वर के भय के अंदर आप बने हुए, आपसे कहें आप परमेश्वर की करुणा को देखेंगे और आप उसकी करुणा के अंदर बने रहेंगे। परमेश्वर के भय में सदा सर्वदा बने रहें। परमेश्वर के भय में बने रहने का मतलब परमेश्वर की बातों में हम चलते चले जाएं। जीवन के अंदर अच्छे समय में, बुरे समय परमेश्वर की बातों का अंदर हम चलते चले जाएं। परमेश्वर के भय में अलग होने का जो अवसर है दोनों टाइम होता है। अच्छे टाइम भी एक व्यक्ति परमेश्वर के भय से अलग हो सकता है, बुरे टाइम में भी हो सकता है। एक बार फिर आपको कहना चाहते हैं आज मैं आप जो यहाँ जो देख रहे हैं परमेश्वर की करुणा को हम देख रहे हैं, और हम सिस्टर आशा के जीवन के इस बात को बोल सकते हैं कि इनके जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति थी, कठिन परिस्थिति थी, और ऐसी परिस्थिति के बीच का निर्णय मालूम नहीं था क्या करो, लेकिन आपसे कहना चाहते उन परिस्थिति के बीच में इन्होंने एक निर्णय जरूर लिया। और जानते हो निर्णय क्या था? वह निर्णय ये था मैं अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करूंगी, मैं अपनी बेटी को कोई ऐसा काम करने वाला नहीं करूंगी जिसके द्वारा परमेश्वर या परमेश्वर की बातों का उल्लंघन होने पाए। आपसे कहना चाहिए हमें अपने जीवन में करना है। आपको नहीं मालूम, लेकिन हमें मालूम कि
अपने जीवन की परिस्थिति के अंदर, ऐसी परिस्थिति थी, क्या करे, किस तरह से सर्वाइव करे, किस तरह से आगे जाए। लेकिन आपसे कहना चाहते उस समय के अंदर इन्होंने परमेश्वर के भय को अपने जीवन से अलग ना होने दिया। आपसे कहना चाहते आप भी ऐसा करें। हमें नहीं मालूम कब परिस्थिति अच्छी से बुरी हो जाएगी, टाइम कब नीचाई का आ जाएगा, कब टाइम जीवन के अंदर ऐसा आ जाएगा कि हमें लगेगा कि चारों तरफ रास्ते बंद है, एक ही रास्ता खुला है। कौन सा रास्ता खुला है? नहीं, उस समय के अंदर कौन सा रास्ता? बुराई का रास्ता खुला है। कई बार जीवन ऐसा होता है, ऐसा लगता है चारों तरफ क्या रास्ते बंद हैं, हर एक तरफ हमें दिखाई दे रहा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस रास्ते बीच में कई बार बिल्कुल सही है, परमेश्वर का रास्ता खुला हुआ रहता है। लेकिन कई बार जीवन के अंदर जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, कई बार ऐसा होता है चारों तरफ के रास्ते बंद होते हैं, उस परिस्थिति में एक ही रास्ता खुला दिखाई देता है, वो पाप का रास्ता, बुराई का रास्ता। और ऐसा लगता है कि अगर मैं इस रास्ते में चलूं तो मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अगर मैं यही टिका रहूं, अगर मैं यही बना रहूं, अगर मैं परमेश्वर के भय में बना रहूं, ऐसा अंदर से लगेगा मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत हो जाएगी, मेरा परिवार खत्म हो जाएगा, मेरे जीवन का क्या होगा। आपसे कहना चाहते हैं जिन सिस्टर को आप देख रहे हैं यहाँ पर, ऐसी स्थिति से गुजरी है, ऐसी स्थिति गुजरी है खुदा के लोगों। आपको कहना चाहता है हियाव के साथ आज के जीवन के लिए हम गवाही दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति के बीच में इन्होंने परमेश्वर के भय को अपने जीवन से अलग ना होने दिया। आइए प्रभु की महिमा के लिए जोरदार ताली बजाएं। आपके जीवन के अंदर ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उस समय के अंदर एक दृढ़ निश्चय नहीं, मैं खुदा के भय में बना रहूंगा। प्रभु के वचन में भी एक ऐसा व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम दाऊद है। दाऊद के बारे में ऐसा लिखा, उसका एक शत्रु था। कौन था उसका शत्रु? शाऊल नाम का व्यक्ति शत्रु था, और शाऊल राजा की पद्धति पे था, राजा के पद पे था। और ऐसा लिखा उसके बारे में, वो उसके जीवन भर क्या रहा, उसके पीछे पड़ा रहा, उसको मारने का प्रयास करता रहा, दाऊद को खत्म करने का प्रयास करता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, जानते क्या हुआ? एक दिन ऐसा हुआ, उस दाऊद को यह मौका मिला कि वो उससे अपने शत्रु शाऊल को मार गिराए। लेकिन जानते उसने क्या किया? पढ़े वचन को पढ़े, पहला शमूएल 24:6। ज्यादा लंबा हम नहीं चलेंगे, बात करेंगे, लेकिन इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात इसे हमें समझना है। पहला शमूएल 24:6। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा न करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है, जो अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं। उस परिस्थिति के अंतर्गत क्या था? आप सोचे, जो व्यक्ति आपको क्या कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसकी वजह से आपकी जीवन के अंदर हर प्रकार के आंधी है, तूफान है, परेशानी, सारी प्रॉब्लम दाऊद की जीवन किसकी वजह से थी? शाऊल की जीवन किसकी वजह से थी? शाऊल की जीवन किसके? दाऊद की जीवन किसमें थी? शाऊल के कारण से थी। और अब उसे मौका है कि वो अपने शत्रु क्या गर्दन उड़ा दे। अब उसके पास एक टाइम है अपने शत्रु को कुचल डाले। अब उसके पास समय था कि अपने शत्रु को मार गिराए। लेकिन उस परिस्थिति के अंदर पहला शमूएल 24:6 हम देख रहे हैं, तो उसने उस परिस्थिति में क्या कहा? उसने कहा नहीं, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं इस परिस्थिति में भी परमेश्वर के भय को मानूंगा। खुदा का जो वचन कहता है मैं उसका आदर दूंगा। परमेश्वर के भय अर्थात परमेश्वर की बात का मैं इनकार नहीं करूंगा। उसने कहा नहीं, हालांकि सब मेरे पास अवसर है, मैं अपने शत्रु को मार सकता हूं, मैं अपने शत्रु को गिरा सकता हूं, मैं अपने शत्रु को खत्म कर सकता हूं। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं परमेश्वर के भय में चलूंगा। और इसका परिणाम क्या हुआ? कुछ ही समय और सालों के बाद क्या परमेश्वर ने वो ऐसा हुआ, वो व्यक्ति जिसको दाऊद मारने वाला था, क्या क्या स्वयं उसने अपने आप को मारा, यानी कि अपनी मौत के लिए क्या विनती करने लगा। आगे जाकर आप पढ़े क्या हुआ शाऊल नाम के व्यक्ति का, वो खुद अपने लोगों से कहने लगा मुझे मार दो, क्योंकि उसकी मौत नहीं हो रही थी। उसे भाला रोपा गया, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। वो कह रहा मैं पीड़ा में हूं, मैं तड़प रहा हूं। एक व्यक्ति जो जीवन भर खुदा के एक भय करने वाले व्यक्ति का शत्रु बना, क्या हुआ? अंत में उसे मौत भी अपने आप उसके पास नहीं आई। उसे क्या अपने आप को अपने शत्रुओं से मरवाना पड़ा। और दाऊद का क्या हुआ? ऐसा लिखा दाऊद को परमेश्वर ने राजा बना करके खड़ा कर दिया। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, आपके मेरी जीवन में अगर हम परमेश्वर के भय के अंदर बने रहेंगे,
हम परमेश्वर की करुणा के द्वारा अपनी जन महिमा को देख नहीं पाएंगे। आज हमारे सिस्टर इस महिमा को देख रही हैं, आज हमारे सिस्टर परमेश्वर की करुणा को देख रही हैं। हमें क्या करना है? परमेश्वर की करुणा के लिए परमेश्वर के भय को मानते चले जाना है। नंबर 2, जल्दी से दूसरी बात को हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय की 18वें वचन को, पहला थिस्सलुनीकियों 5:3 को हम पढ़े। दूसरी बात हमें क्या करना है? अगर हम परमेश्वर की करुणा को प्राप्त करना चाहते हैं उसकी गणना, हाँ जी, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 क्या कहता है? हर बात में, अगर आप परमेश्वर की करुणा में परिणाम को प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें बने रहना चाहते हैं, क्या करना है? हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। एक बार फिर हमारे सिस्टर आशा कर बोलना चाहेंगे, उनके जीवन में ऐसा ही था। जब भी इनसे बात करें, प्रभु का धन्यवाद हो। पास्टर साहब कोई दिक्कत नहीं, प्रभु का धन्यवाद हो। आज आपकी और आपसे कहे प्यारे परमेश्वर हो, इनके जीवन के अंदर ऐसा एक टाइम आया, तमाम बातों बीतने के बाद इन्हें लगा कि अच्छा मेरा सब कुछ हो गया। उसी समय तक एक और तूफान उनके जीवन में आया। जानते क्या? इनकी जवान बेटी के जीवन के अंदर एक ऐसी बीमारी ने कब्जा कर लिया जो लाइलाज थी। लेकिन उस समय के अंदर से बात करके, अरे पास्टर साहब चिंता नहीं, प्रभु मेरा परमेश्वर भला है, प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने उस बीमारी से बिटिया को चंगाई थी। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, खुदा के लोगों, हमारे जीवन में ये होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर की करुणा में बने रहना चाहते हैं, परमेश्वर की करुणा को प्राप्त करना, हमें क्या करना है? हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद देना है। अभी समय लेके सारी बातों को देखें, लेकिन प्रेरितों का 16वें अध्याय को अगर आप थोड़ा से 1-2 वचन हम जल्दी से हम देखेंगे, उसकी 23वीं आयत को पढ़े। प्रेरितों का 16 का 23 पढ़े, क्या लिखा है? बहुत बेत लगवा करके उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। यहाँ 2 लोगों की बात है जिनका नाम क्या है? पौलुस और सिलास। उनके बारे में सलीकों ने बहुत बेत लगाए। बेत समझते हैं, है ना? समझते हैं क्या? डंडे, छड़ी, है ना? तगड़ी वाली छड़ी बेत उसके लगाई और क्या क्या उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। इतना ही नहीं, 24 वचन पढ़े, क्या लिखा 24 को? उसने ऐसी आज्ञा पाकर हाँ जी, उन्हें भीतर की कोठरी में रखा, भीतर की कोठरी में उन्हें डाल दिया गया और उनके पांव काट में ठोक दिए। उन्हें क्या? उन्हें बड़े कष्ट में डाल दिया। उन्हें शारीरिक तौर से बड़ी कष्ट पीड़ा के अंदर डाल दिया। क्या आपके जीवन में ऐसी पीड़ा हुई? आप में कुछ लोग कह सकते हैं हाँ, कुछ लोग कहेंगे हाँ, अभी भी हम ऐसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। कई बार हमारी शारीरिक पीड़ा होती है, कई बार हमारी आत्मिक पीड़ा होती है, अंदरूनी पीड़ा होती है, और हमें ऐसा लगता है हम क्या करें, क्या करें। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, क्या आप प्राप्त करना चाहते हैं? परमेश्वर की करुणा को प्राप्त करना चाहते हैं या परमेश्वर के क्रोध को देखना चाहते हैं? हम कहेंगे हम तो परमेश्वर की करुणा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम वही करें जो इन्होंने किया। ऐसा लिखा है, घर जाकर आप पढ़ना, इसकी 25वीं आयत में ऐसा लिखा है, आधी रात के लगभग 12 बजे करीब ये लोग जिन्हें क्या किया था? बेतें लगाई थी। ये लोग जिन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया, ये लोग जिनके पांव को काट में ठोक दिया गया। ऐसा लिखा है, आधी रात के लगभग क्या कर रहे थे? 25 आयत में क्या लिखा है? प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। ये क्या कर रहे थे? हालेलुया, स्तुति करेंगे यीशु जी की स्तुति करेंगे। ये क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे, यानी परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। आपसे कई बार लोगों के जीवन को, हमें कई बार लोगों को कहना पड़ता है, एक छींक आ जाए तो लोग क्या कहते हैं? आज हम चर्च नहीं जाएंगे। थोड़ा सा बुखार हो जाए तो क्या, अरे हम क्या अपने याद प्रार्थना हम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ इनको क्या बेतें मारी गई है, डंडे मारे गए हैं, इन्हें काट में ठोक दिया गया। अब ये क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, हम अभी भी उसका धन्यवाद देंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम प्रभु की स्तुति करेंगे, हम प्रभु की आराधना करेंगे। हमारे सिस्टर ने ऐसा किया, हम में से कई लोग ऐसा करते हैं और हम ऐसा करते जाए। और ऐसा लिखा, जब उन्होंने ऐसा किया, बंदी गृह के द्वार खुल गए, बंदर जेल में जितने भी चोर थे, बंदी थे, उनके भी बंधन खुल गए, धूल हो गया, वहां की नेवें हिल गई, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आ गई। और उसके बाद परमेश्वर करुणा ने न केवल उनको
लेकिन ऐसा लिखा वहां के सूबेदार के पूरे परिवार को परमेश्वर ने बदल दिया। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर करुणा को देखने के लिए दूसरा काम आपको मुझे क्या करना है? हमें हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद देना है। आखिरी बात बोल करके हम बंद करेंगे। भजन 125 का 1। हम क्या करें परमेश्वर करुणा को बनाए रखने के लिए, परमेश्वर करुणा में बने रहने के लिए, परमेश्वर करुणा को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? प्रभु के वचन में लिखा है, भजन 125 का 1 पढ़े, क्या कहता है? जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। बस थैंक यू सर। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, थर्ड बात हम क्या करें? परमेश्वर पर भरोसा रखें। आपसे कहे इसके ऊपर घंटों घंटों हम बोल सकते हैं। परमेश्वर भरोसा रखने बाद कई बार हम ऐसे कहते हैं, हाँ मैं तो परमेश्वर भरोसा रखता हूं, रखती हूं, लेकिन आपसे कहें आज सब कुछ आपके जीवन का अच्छा ना हो रहा हो, क्या उस समय के आप कह सकते हैं आज भी परमेश्वर भरोसा रखता हूं, रखती हूं? परमेश्वर भरोसा रखने का मतलब यह है, यानी परमेश्वर वो जीवन का कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन मानना मेरा परमेश्वर आज भी मेरे रास्ता खोल सकता है। आपका मालूम है अय्यूब नाम के व्यक्ति के बारे में क्या लिखा है? ऐसा लिखा, उसके पांव से लेकर के उसे सिर तक क्या घाव हुए थे। उसकी सारी धन संपत्ति खत्म हो चुकी थी, उसके सारे बेटा बेटी मर चुके थे, उसके सारे नौकर खत्म हो चुके थे। उन सारी परिस्थिति बीच में वो जानते क्या कहता है? वो क्या कह रहा है? हाय मैं मर गया, मेरा क्या होगा, क्या मेरे जन्म होगा? एक वचन पढ़कर हम बंद करेंगे। 42:1 अय्यूब 42 का 1 पढ़े। जानते हो क्या कह रहा है? वो इन सारी बातों के बीच में, इन सारे कष्टों के बीच में, इस सारी परेशानी के बीच में अय्यूब 42:1 में वो क्या कहता है? क्या कह रहा है? जो यहोवा को उत्तर दिया, यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ, क्या कह रहा हूँ? मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ। हालेलुया। उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसका धन दौलत सब कुछ खत्म हो गई, उसके सारी चीजें खत्म हो गई, उसके शरीर क्या हो गया? पांव के तलवे से लेकर सिर के चोटी तक क्या घाव से भरा है। फिर भी वो क्या कह रहा है? मुझे मालूम है खुदा तू अभी भी सब कुछ कर सकता है। उसने ये नहीं कहा खुदा हो कुछ तो कर दे। कई लोग क्या करते हैं जब जीवन में कठिन परिस्थिति में होते हैं, क्या कहते हैं? प्रभु कुछ तो हमारे लिए कर दे, प्रभु थोड़ा सा ही कर दे, प्रभु मुझे 50,000 10,000 की नौकरी नहीं 5,000 की नौकरी दे दे। कई बार हम ऐसा ही करते हैं, लेकिन अय्यूब क्या कह रहा है? ये कह रहा खुदा मेरा भरोसा इतना अटल है, सब कुछ खत्म हो चुका है। उसके बारे में ऐसा लिखा, उसकी जो चमड़ा था क्या होगा? हड्डी से लिपट गया था, कुछ उसके जीवन बचाव नहीं था। यानी कह सकते वो चलती हुई बैठी हुई लाश बन चुका था। लेकिन उस परिस्थिति बीच में वो क्या कह रहा है? वो कह रहा खुदा मुझे मालूम है तो अभी भी सब कुछ कर सकता है। आपसे कहना चाहते हैं आपका मेरा भरोसा होना चाहिए। ये भरोसा है, ये कहलाता है खुदा भरोसा। जब चारों तरफ अंधकार की बातें, हमें भरोसा है मेरा खुदा थोड़ा बहुत नहीं सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने ऐसा किया है। हम इन बातों के द्वारा उनके नाम को महिमा देते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, इन बातों के अंदर बने। आज हमारे सिस्टर बातों बन करके यहाँ तक पहुंची है, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। क्या करना है? हमें इन बातों में चलते चले जाना है। हमें क्या करना है प्यारे परमेश्वर को? सिस्टर के लिए हम जितने लोगों ने करना प्राप्त किया है, हमें क्या करना है? हमें हर बात में प्रभु का धन्यवाद देना है। हमें हर परिस्थिति का अंदर प्रभु का धन्यवाद देते जाना है। हमें हर घड़ी परमेश्वर का भय मानना है। हमें हर घड़ी परमेश्वर भरोसा रखना है। अगर हम ऐसा करेंगे, हमें जीवन परमेश्वर करुणा बनी रहेगी और उसकी करुणा के द्वारा हम क्या क्या प्राप्त करेंगे? हमने कहे हम आज की से रात से लेकर के और आने वाली कितनी रात खत्म हो जाएंगी, उसके काम का वर्णन खत्म नहीं होगा। वो क्या कुछ कर सकता है, वो हमारे जीवन के अंतर्गत हर तरह के द्वार खोल सकता है। अगर हमारे जीवन में धन नहीं है, धन का द्वार खोल सकता है। बीमारी में है, वो हमें चंगाई का द्वार खोल सकता है। आप अविवाहित हैं, आपके लिए विवाह का द्वार खोल सकता है। अगर कोई निसंतान है, वो संतान का द्वार खोल सकता है। जीवन में कोई आवश्यकता है, परमेश्वर साथ साथ पूरी करने के लिए रास्ता खोलता है। ये उसकी करुणा है। आइए अपने आप को बंद करें। आज हम इस घर में प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं। खुदा की करुणा को आज हमारे सिस्टर आशा के जीवन में, बिटिया रीति का जीवन में देख रहे हैं। आपसे कहें ये करुणा आपके जीवन का हिस्सा बन सकती है। हम भी परमेश्वर की ओर से करुणा का आनंद ले सकते हैं, लेकिन आज से हम ये करना प्रारंभ करें। नंबर 1 परमेश्वर के भय में बने रहें। नंबर 2
हम हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें। जहां भी है, जिस भी परिस्थिति में आप रह रहे हैं, जहां भी जिस जगह आप नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करना प्रारंभ करें। तीसरी आखिरी बात, परमेश्वर पर भरोसा रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपके लिए दुआ करना, हम सबकी आंखें बंद रहें। यदि हमें से कोई जन यहाँ पर ऐसा है जो कह रहा है मेरे जीवन के अंदर बहुत सी बातें कठिन हैं, मेरे परिवार के अंदर बहुत सी बातें कठिन हैं, मैं चाहता हूं मेरे जरिए परमेश्वर करना आए, तो आपसे कहना चाहता हूं, सबसे निवेदन है, आप सबसे अपनी आंखों को बंद रखें। जो चाहता है हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने सीधे हाथ को आप खड़ा कर सकते हैं। आपको प्रभु करना और अधिक चाहिए, या बने रहना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, हमारी आंखें बंद हैं, केवल परमेश्वर आपको देख रहा है। आप में से प्रत्येक की आंखें बंद रहे। यदि आप में से कोई जन है, आपके जीवन के किसी क्षेत्र में आप चाहते हैं कि परमेश्वर करना आपके जीवन के क्षेत्र में काम करे, अपनी सीधे हाथ को आप खड़ा करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके हाथ को देख रहा है, परमेश्वर आपके हाथ को देख रहा है। हमारे महान और जीवित अनुग्रह का सामर्थ्य प्यारे पिता, हम परमेश्वर के नाम से आपके पास आए। हमारा दिल आपके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ है कि आपने हमारे सताशा के जीवन में अद्भुत चमत्कार किया। प्रभु की आशा की अपेक्षा से कहीं बढ़कर आपने शानदार एक खूबसूरत मकान की आशीष दी। हम इस घर को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डेडिकेट करते हैं, इस पर आपकी आशीष बोलते हैं। दुआ करते हैं लोगों के लिए जिन्होंने अपने हाथ को उठाया है, जो करुणा में बने रहना चाहते हैं या करुणा को प्राप्त करना चाहते हैं, या अपने श्रम के कारण जिन्होंने हाथ ना भी उठाया, हम प्रार्थना करते हैं